आज हम बात करेंगे टैरिफ्स की। ये वो टूल है जिसे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड में इस्तेमाल करती हैं और इस समय दुनिया भर की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस में वापसी के बाद ग्लोबल लेवल पर टैरिफ्स का बड़ा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है और इसके असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ रहे हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि टैरिफ्स क्या हैं, क्यों लगाए जाते हैं और इनका असर किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स और आम कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है। जनवरी में ऑफिस वापसी के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किया और भी टैरिफ्स लाने की धमकी दी है जो कंट्रीज ट्रंप के साथ पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस में हैं। उन पर ज़्यादा हाई टैरिफ्स लगाए गए हैं जबकि जिन देशों ने ट्रेड डील्स किए हैं उनके गुड्स पर लो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ्स अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करते हैं और जॉब्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी ट्रेड पॉलिसी की वॉलेटिलिटी ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कैओस में डाल दिया है और कई कंपनीज ने यूएस कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। अब सवाल है टैरिफ्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। टैरिफ्स बेसिकली टैक्सेस होते हैं जो किसी भी कंट्री से आने वाले गुड्स पर लगाए जाते हैं। आमतौर पर ये किसी प्रोडक्ट की वैल्यू का परसेंटेज होते हैं। जैसे अगर 10% टैरिफ है तो $10 के प्रोडक्ट पर $1 का टैक्स लगता है। डॉलर टैक्स लगेगा यानी इंपोर्टर के लिए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट $11 हो जाएगी। जो कंपनीज फॉरेन गुड्स यूएस में लाती हैं उन्हें ये टैक्स यूएस गवर्नमेंट को देना होता है और वो कंपनीज ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर्स पर डाल सकती हैं या फिर कम इंपोर्ट्स कर सकती हैं। मई के एंड में एक यूएस ट्रेड कोर्ट ने रूलिंग दी कि ट्रंप के पास कुछ टैरिफ्स लगाने का अथॉरिटी नहीं था क्योंकि उन्होंने नेशनल इमरजेंसी पावर्स के तहत ये इम्पोज किए थे, लेकिन अगले दिन अपील्स कोर्ट ने कहा कि केस चलता रहेगा, तब तक ये टैक्सेस इफ़ेक्टिव रहेंगे। ट्रंप टैरिफ्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसका आंसर ये है कि उनका कहना है टैरिफ्स यूएस उपभोक्ताओं को ज़्यादा अमेरिकन मेड गुड्स खरीदने के लिए मजबूर करेंगे, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करेंगे और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेंगे। ट्रंप यूएस का ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी जो गुड्स यूएस दूसरे देशों से खरीदता है और जो गुड्स यूएस बेचता है उस गैप को कम करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका को फॉरेन कंट्रीज़ ने एक्सप्लॉइट किया है और अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज़ से फ़ायदा उठाया है। ट्रंप ने अलग अलग कंट्रीज़ और स्पेसिफिक गुड्स पर अलग अलग टैरिफ्स लगाए हैं। इनमें से कई बाद में अमेंड या डिले या कैंसिल भी कर दिए गए हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रंप ड्रामेटिक और कभी-कभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नेगोशिएशन टैक्टिक के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि ट्रेड पार्टनर्स ऐसे डील्स मान लें जो यूएस को फ़ायदा पहुंचाएं। ट्रंप ने कई एक्स्ट्रा डिमांड्स भी टैरिफ्स के साथ रखीं, जैसे जब चाइना, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ्स लगाए तो उन्होंने कहा कि इन देशों को इलीगल माइग्रेंट्स और ड्रग्स को रोकने के लिए और ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। 14 जुलाई को ट्रंप ने यह भी थ्रेटन किया कि अगर 50 दिनों में रशिया और यूक्रेन वॉर खत्म करने पर डील नहीं होती तो रशिया से जुड़े कंपनीज पर भी बड़े टैरिफ्स लगाए जाएंगे। अब देखते हैं स्पेसिफिक गुड्स पर यूएस ने कौन से टैरिफ्स लगाए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ, कॉपर इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ, फॉरेन मेड कार्स और इंपोर्टेड इंजन्स और कार पार्ट्स पर 25% टैरिफ। 8 जुलाई को ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन अभी डिटेल्स कंफर्म नहीं हुई हैं। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ एग्जेम्पशन जो $800 तक के गुड्स पर लागू थी उसे 19 अगस्त से ख़त्म करने का ऐलान किया है। चाइना और हांगकांग से आने वाले चीप क्लोथ्स और हाउस होल्ड आइटम्स के लिए ये एग्जेम्पशन पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। इसका मतलब अब गिफ्ट्स जो $100 से कम वैल्यू के हैं वही ड्यूटी फ्री रहेंगे। बाकी सारे पैकेजेस पर नॉर्मल टैरिफ लगेगा। कुछ इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज जैसे रॉयल मेल और डीएचएल ने कहा है कि वो फ़िलहाल यूएस में पार्सल डिलीवरीज रोक रहे हैं जब तक कि नए रूल्स क्लियर ना हों। अब देखते हैं कंट्री वाइज टैरिफ्स। ट्रंप ने 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट की थी कि सभी इंपोर्ट्स पर बेसलाइन टैरिफ 10% लगेगा, लेकिन लगभग 60 देशों जिन्हें व्हाइट हाउस ने वर्स्ट ऑफेंडर्स कहा उन पर ज़्यादा टैरिफ्स लगाए गए। ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स 99 दिनों के लिए पोस्टपोन किए गए ताकि ट्रेड डीलर्स नेगोशिएट हो सकें। बाद में ये डेडलाइन 7 अगस्त तक बढ़ाई गई। करंट टैरिफ इस तरह से हैं: इंडियन गुड्स पर 50%, ब्राज़ीलियन गुड्स पर 50%, साउथ अफ्रीकन गुड्स पर 30%, वियतनामीज़ गुड्स पर 20%, इंडोनेशियन गुड्स पर 19%, फिलिपिनो गुड्स पर
19%, जापानीज गुड्स पर 15%, साउथ कोरियन गुड्स पर 15% यूरोपियन यूनियन ने यूएस से डील कर ली, जिसमें यूरोपियन गुड्स पर 15% टैरिफ्स लगेंगे और बदले में ईयू कुछ यूएस प्रोडक्ट्स पर 0% ड्यूटी लेगा। ट्रंप ने इसे बिगेस्ट डील एवर कहा। कैनेडियन गुड्स पर 35% टैरिफ लगेगा, एग्जिस्टिंग ड्यूटीज के ऊपर भी, लेकिन नेफ्टा के अंदर कवर्ड प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट रहेंगे। मेक्सिको पर हायर टैरिफ्स 90 डेज के लिए डिले किए गए हैं ताकि डील की जा सके। चाइना के साथ ट्रेड निगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ्स 100% से ऊपर तक बढ़ा दिए थे, फिर 99 दिनों का पॉज लिया, जिसे अब एक्सटेंड करके 10 नवंबर तक कर दिया गया है। अब यूके और यूएस के बीच डील पर नज़र डालते हैं। यूके ने सबसे लो रेट निगोशिएट किया है। सिर्फ 10% यूके हर साल लगभग 58 अरब पाउंड के गुड्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कार्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स मेजर हैं। पहले 1 लाख यूके वाहनों पर 10% टैरिफ लगेगा। इसके बाद की गाड़ियों पर 25% कार टैरिफ लगेगा। कुछ यूएस इथानॉल प्रोडक्ट्स पर अब 0% टैरिफ है, जबकि पहले 19% था। स्टील इंपोर्ट्स पर यूके को अभी भी 25% टैरिफ देना होगा। हालांकि 50% टैरिफ यूके पर लागू नहीं हुआ। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर साफ दिखा है। ट्रंप के अनाउंसमेंट से स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी आई। आईएमएफ और ओआईसीडी दोनों ने 2022 की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट डाउनग्रेड कर दी है और कहा है कि यूएस इकोनॉमी भी बैडली अफेक्टेड होगी। अप्रैल से जून 2025 के बीच यूएस इकोनॉमी ने 3% की ग्रोथ दिखाई, जबकि साल के पहले क्वार्टर में कंट्रैक्शन हुआ था। प्राइसेस की बात करें तो एनालिस्ट्स का कहना है कि टैरिफ्स यूएस इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। जून तक प्राइसेस 2.7% बढ़ी, जबकि मई में ये 2.4% थी। क्लोथिंग, कॉफ़ी, टॉयज़ और अप्लायंसेस जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं। एडिडास ने कंफर्म किया है कि उनके यूएस कस्टमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि उनके आधे प्रोडक्ट्स वियतनाम और इंडोनेशिया से आते हैं, जहां टैरिफ्स 20 और 19% हैं। नाइकी ने भी कहा है कि उनके कॉस्ट्स में $1 अरब का बर्डन बढ़ेगा और इसीलिए यूएस में प्राइसेस इंक्रीज होंगी। मेटल जैसी कंपनीज भी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। यूएस में बने प्रोडक्ट्स जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, उनकी कीमतें भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही हैं, क्योंकि कार पार्ट्स बार बार यूएस, मेक्सिको और कनाडा बॉर्डर क्रॉस करते हैं और हर बार टैरिफ्स और चेक्स का इफेक्ट पड़ता है। बॉर्डर पर कस्टम्स चेक्स भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं, जिससे डिलेज और शॉर्टेजेस बढ़ रही हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल स्टॉकलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही एजुकेशनल जानकारी रेगुलरली मिलती रहे।